नमस्कार। हर चुनाव में जब बात होती है वीवीआईपी सीटों की तो कुछ चुनिंदा ऐसी सीटें होती हैं जहां पर की मुकाबला काफी दिलचस्प होता है। और जब हम झारखंड विधानसभा चुनाव की अब बात कर रहे हैं और बैठे हैं राजधानी रांची में, तो इस बार राजधानी रांची का मुकाबला भी काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जेएमएम और बीजेपी की तरफ से जो दो चेहरे आमने सामने हैं, एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, उन दोनों के बारे में ही हर जगह चर्चा हो रही है। एक तरफ अगर 7वीं बार लगातार अपनी किस्मत आजमाने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार सीपी सिंह जी हैं, तो दूसरी तरफ जेएमएम की तरफ से राज्यसभा के सांसद और रांची से पहले भी उन्हीं को टक्कर दे चुकी महुआ माझी है। और दो ये खास चेहरे आज हमारे साथ डीडी न्यूज पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। बेहद ही स्वागत है आप दोनों ही खास मेहमानों का। लेकिन सीपी सिंह जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। 7वीं बार एंटी इनकम्बेंसी, कई सारी बातें की गई आपको टिकट देने से पहले और बहुत सारी चुनौती भी थी। एक चुनौती तो महुआ माझी दे रही हैं, लेकिन उससे पहले वाली चुनौती तो आपने पार कर ली। सबसे पहले मैं चुनौती की जो बात आप कर रही हैं और टक्कर की बात कर रही हैं, तो मैं एक शेर से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। यदि मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि राह के कांटे ही बढ़ा देते हैं रफ्तार कदमों के। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकप्रिय पार्टी है और उसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। पूरे देश के अंदर विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है ही, केंद्र में भी तीसरी बार सरकार बनी है। स्वाभाविक रूप से एक बड़ा दल होने के नाते और लोकप्रियता के मुकाम को पार करने के कारण स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं के मन में इच्छा जगती है कि मैं भी सांसद बनूं, मैं भी विधायक बनूं, मैं भी पार्षद बनूं। और ये जगना भी स्वाभाविक है। यदि महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो कार्य की गुणवत्ता नहीं होती है। लेकिन ये भी मानना है कि महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए, अति महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। फिर भी जहां तक टक्कर की बात है, जब तक टक्कर ना हो, संघर्ष ना हो, तो उसका मजा कहां है। मैं महुआ जी के पास आना चाहूंगी। 5904, अगर अब इसको टक्कर नहीं मान रहे हैं या मान रहे हैं, तो आप अपने आप को रास्ते का कांटा मान रही हैं या आपको लगता है कि हाँ टक्कर है, मुकाबला है? देखिए, मुझे अलग अलग क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला। मैं विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन रही, मैं एक साहित्यकार हूँ, संस्कृति कर्मी हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिशियन हूँ। तो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के दौरान मैंने झारखंड पर भी बहुत काम किया। मैं सोशलॉजिस्ट होने के नाते फील्ड वर्क किया, मैंने लेखिका होने के नाते भी किया। हजारों मैंने गोष्ठियाँ और हजारों कॉन्फ्रेंसेस हमारे राज्य में, राज्य से बाहर भी हमने किया। और उससे हमें यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है, विकास का क्या पैमाना होना चाहिए, इन चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा है, जाना है। और अमेरिका से लेके, इंग्लैंड से लेके पूरी दुनिया के कई कंट्रीज़ में और हमारे देश के भी बहुत सारे स्टेट्स में जाने का जब अवसर मिला, नेशनल विमेंस कमीशन के प्लेटफॉर्म से एक राइटर के रूप में और एक सोशोलॉजिस्ट के रूप में, तो जाने के बाद बहुत कुछ मैंने देखा, सीखा, जाना। और जो विजन मेरा तैयार हुआ उसके माध्यम से, उस विजन के माध्यम से मैं अपने इस शहर का और इस स्टेट का डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। और उसमें ऐसा है कि उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको निचोड़ के लाना चाहती हूँ और अपनी जनता को उसका सुख देना चाहती हूँ। क्योंकि मैं कैपिटल से लड़ रही हूँ, तो ये कैपिटल जैसा नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को अच्छे से और अच्छे से काम करना चाहिए था और बड़े विजन के साथ, ताकि ये कैपिटल लगे। आज पूरे देश में जितने कैपिटल्स हैं
उसमें शायद हमारा जो कैपिटल है बहुत नीचे के पायदान पे है। तो मैं चाहती हूँ कि ये नंबर 1 कैपिटल बने। और यहाँ पर जैसे अभी हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने फ्लाईओवर का निर्माण कराया, तो ऐसे हम लोग चाहते हैं कुछ इसका इस तरह का भी डेवलपमेंट हो। फ्लाईओवर जो गिर गया, नहीं गिर नहीं गया, जो 6 लेन का जो एक पूरी सड़क जो धंस गई, जिसकी बात हुई, जो चर्चा में सबसे ज्यादा रही, ये यहाँ की नहीं है। हाँ, रांची की नहीं है, लेकिन झारखंड की तो है। नहीं, हमारे समय की बनाई हुई नहीं है। यहाँ फ्लाईओवर रांची में बना है, इसका कायाकल्प हुआ है। अभी जो हमारा यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बना है, एक बार जाके देखिए, आपको लगेगा कि आप विदेश में आ गए हैं, इतना खूबसूरत है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी राजधानी के जो वासी हैं, उनका भी हक बनता है कि वो मेट्रो का सुख उठाए, क्योंकि वो कैपिटल है। और जब इतने मिनरल्स हैं हमारे झारखंड में, यहाँ के लोग इतने मेहनती हैं, सब तरफ से यहाँ टैलेंट है, सब कुछ है, तो हम पिछड़े राज्यों के एकदम नीचे पायदान से दूसरे नंबर पे क्यों रहे? इसका जवाब मैं उनसे लेती हूँ, लेकिन महुआ जी, अगर रांची का बिल्कुल विकास नहीं हुआ होता, 7वीं बार लगातार चुनने के लिए वो मैदान में हैं जनता के बीच, 6 बार लगातार विधायक कैसे रहते? देखिए, सामने कंपटीटर भी तो होना चाहिए। अच्छा, इनके मुकाबले कभी कोई आ नहीं पाया? हाँ जी, 2 बार तो आप भी मैदान में थी ना? हाँ थी, तो मैं तो नहीं थी। हाँ। तो अभी जनता ने समझा मैं क्या काम कर सकती हूँ। अभी राज्यसभा जाने के बाद मैं भी सक्षम हुई उनके लिए काम करने का, और पिछले 1.5-2 साल में जो काम मैंने किया, उससे जो विश्वास जगा है जनता के मन में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझ पर भरोसा करेगी इस बार। ओके, जवाब दीजिए सिंह साहब। रांची का विकास नहीं हुआ, सड़कें टूटी हैं, जो बात की जा रही है, जो राजधानी की एक छवि होनी चाहिए थी, उस छवि को बरकरार नहीं रख पाया। देखिए, मैं तो अपने बारे में अपना पुराना इतिहास नहीं बताना चाहता हूं। गया तो मैं भी हूं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली से लेकर चाइना से लेकर 50 देश का दौरा मैंने भी किया, मुझे भी अवसर मिला है। मैं नहीं बताना चाहता। बता भी दिया आपने, नहीं भी बताना चाहता। फायदा क्या होगा भैया? मैं जब से चुना गया हूं 96 से, मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं, 24 घंटे जनता की सेवा। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है भाई, मेरा कोई काम नहीं है। सिर्फ सुबह उठने से लेकर रात को सोने के समय तक जनता के समस्याओं का समाधान, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करता हूं। मैं एक छोटा सा प्रश्न मैं हमारी छोटी बहन से पूछना चाहता हूं, और आप लोग भी समझ जाएंगे, दर्शक भी समझ जाएंगे इस बात को। कहीं का प्रतिनिधि किसी भी चीज के लिए, विकास के लिए प्रयास करता है, काम कौन करती है? सरकार करती है। मान लिया कि हमने कुछ नहीं किया, तो 5 साल से तो इनकी पार्टी की सरकार है, आपने क्यों नहीं सुधार दिया 5 साल में? आपने तो नहीं सुधारा 5 साल में। मैं गर्व से कह सकता हूं कि नगर विकास मंत्री होने के नाते रांची की एक एक सड़कों को मैंने सजाने का काम किया, कालीकरण करवाने का काम किया। आज दुर्भाग्यवश सारी सड़कों को पाइपलाइन के नाम पर, सीवरेज ड्रेनेज के नाम पर काट दिया गया, कोड़ दिया गया। मैं रोज जूझता हूं, मैं दर्जनों आपको बता सकता हूं कि मैंने उसके लिए क्या प्रयास किया। मैंने विधानसभा के अंदर क्वेश्चन किया, और मैं स्पीकर महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इसके लिए कमेटी बनाई, कमेटी के चेयरमैन इन्हीं की पार्टी के मथुरा महतो जी एमएलए हैं, वो रहे, एक कांग्रेस के एमएलए रहे, एक मैं रहा। रांची का उनके साथ दौरा किया, मीटिंग किया, हमने लोगों ने अपना अनुशंसा दिया, लेकिन नहीं सुधरा। मेरा ये कहना है कि जब जिस फ्लाईओवर की ये चर्चा करती हैं, ये भूल जाती हैं यो फ्लाईओवर की शुरुआत जब मैं मंत्री था तो मैंने कराया था।
कांटा टोली फ्लाईओवर की शुरुआत। और मैडम, अब डीडी न्यूज से जरा एक बार आप फ्लाईओवर पर चढ़े, एक तरफ से चढ़े एक तरफ से उतर जाए। फ्लाईओवर में जो सड़क बना है ना ऊपर में, जो ज्वाइंट है, लगेगा कि उछल जाएगा। और मैं तो आपके माध्यम से लड़कों से कहता हूं कि भैया स्पीड में मोटरसाइकिल मत चलाना, चलाओगे तो नीचे आ जाओगे। ये हड़बड़ में इन लोगों ने उसका उद्घाटन करवा दिया। नीचे अभी तक सड़कें बनी नहीं, मैंने इसके बारे में विधानसभा में उठाया था। मेरा स्पष्ट मानना है, इसके पहले भी 14 के पहले भी माननीय हेमंत सोरेन जी 16 महीना के लिए मुख्यमंत्री थे। आपने क्या किया भाई? 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, बीच के 5 महीने के कालखंड को छोड़ दिया जाए तो क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं सड़कें सुधारी? प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ रुपया साल में मिलता है विधायक कोष की, और मैं समझता हूं माननीय सांसद महोदया को भी उतना ही मिलता है। मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है। मैंने एक एक पैसे से काम कराया है, और मैं तो आपको निमंत्रण दूंगा कि रांची में चल के उनको देख लीजिए। नंबर 1। ठीक है। लेकिन 5 साल में 25 करोड़ से रांची इतना बड़ा शहर को आप संवार नहीं सकते। लेकिन जहां हमने काम कराया है वहां की महिलाओं से, पुरुष से, बच्चों से पूछिए कि पहले वो गली क्या थी। सड़कें पतली थी। मैंने ये स्कीम लाया, शुरुआत सीपी सिंह ने किया। ठीक है। कि उसको चौड़ा कैसे करना है, आरसीसी नाली बना करके पीसीसी कराएंगे तो चौड़ी हो जाएंगी। ठीक है। तो वही नहीं किया। हाँ। मैं मंत्री के रूप में आज रांची शहर के अंदर जो एलईडी लाइट देख रहे हैं ना, ये मेरे कार्यकाल का है। जब तक मैं मंत्री था मैंने 44,000 लाइट सिर्फ रांची के अंदर लगवाया। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदे। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी
आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। महुआ जी, यही बात जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे लोगों ने भी यही बताया, जिनके बीच जा रही हूँ वो, एक ही आनन फानन में हेमंत सोरेन जी ने चुनाव से एन पहले बहुत सारी योजनाओं को फटाफट से ऑनलाइन तरीके से शुरू कर दिया। जिस फ्लाईओवर की बात हो रही है या फिर कि जिस 6 लेन धनबाद के फ्लाईओवर की मैं बात कर रही हूँ, जिस सड़क की बात कर रही हूँ जो धंस गई, करप्शन की भेंट चढ़ गई, तो ये सब तुरंत में किया गया। 5 साल क्या किया गया? मैं बता रही हूँ, गुजरात में एक ब्रिज गिरा था आनन फानन में, उसको उद्घाटन करके कितने लोगों की मौत हुई थी, हुआ था ना आनन फानन में, नाम नहीं मुझे याद नहीं है। अभी पार्लियामेंट का नई बिल्डिंग में आनन फानन में सब कुछ शिफ्ट किया गया। इस बारिश में पूरे पार्लियामेंट, इतना नया पार्लियामेंट बना, छत से पूरा पानी टपक रहा था, टीवी में भी आया कि नहीं। अयोध्या राम मंदिर, उसे भी आनन फानन में बनाया गया, उसका भी छत टपक रहा था कि नहीं। तो जब सरकारें टारगेट लेके चलती हैं कि हमें इस समय के अंदर पूरा करना है, तो वो उसका उद्घाटन करती है। इस तरह की छोटी, तो यहाँ भी वही हुआ है। आप मतलब जो एग्जांपल दे रही हैं, कह रही हूँ, मैंने अभी तक जांच नहीं किया कि उसमें क्या गड़बड़ी थी, लेकिन ये सरकार की गलती नहीं होती है। ये इंजीनियर लेते हैं ना, उनको जब टारगेट दिया जाता है तो क्या करते हैं। लेकिन वो जिस फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं वहाँ ये गड़बड़ियां हैं क्या वाकई? मुझे नहीं पता, मैंने इनके मुंह से पहली बार सुना है, तो उसके बारे में मैं नहीं कहूंगी। दूसरी बात, एक बात इन्होंने कही कि उन्होंने सड़कें बनाई, तो मैं जब क्षेत्र में जाती हूँ तो आप खुद भी जानते होंगे, सारे मीडिया या अखबारों में आते हैं कि जिन इलाकों में उन्होंने, जिन स्लम एरिया में उन्होंने सड़कें बनाई, वहाँ एक गलती ये हो गई कि मकान का जो लेवल है उससे सड़क यहाँ पहुँच गया। अब क्या है, जो नालियाँ बन रही हैं वो यहाँ से बन रही हैं, तो मकान का पानी ऐसे नहीं निकल रहा है, वो सड़क का पानी घर में घुस रहा है। इसलिए जो पठारी इलाका है, पहले जो पानी बह के नीचे चला जाता था, अब वहां बाढ़ आने लगा है बारिश में। तो ये गलती किसकी है? जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, उनको शुरू से ही देखना था ना कि सड़क अगर बना रहे हैं। महुआ जी, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगी, ब्लेम गेम के चक्कर में। नहीं, एक और बात मैं राज्य सरकार और विधायक, राज्य सरकार और विधायक, मुझे बोलने वही बात हो रही है यहाँ पर, तो डिबेट नहीं, 1 मिनट और बोलना चाहूंगी कि जैसे यहाँ पर 2000 साल में झारखंड बना और अभी 2024 है, तो जब झारखंड बना तो उसमें करीब 17-18 या उससे 1 आध साल कम भाजपा की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही। रांची से 7 सांसद हुए भाजपा के, 1 विधायक, ठीक है, 7 सांसद, मेयर, डिप्टी मेयर, कई पार्षद, और फिर डबल इंजन की सरकार। तो ये तमाम चीजें थी। इसके बावजूद राजधानी अगर गड़बड़ है, अगर लोग उससे खुश नहीं हैं, तो आप बताइए कि 5 साल की हमारी जो सरकार थी उसमें शुरुआती 2 साल 2.5 साल कोविड के ये में चला गया, क्योंकि जैसे हमारी सरकार बनी कोविड आ गया, ठीक है, तो 2-2.5 साल समझ लीजिए कोई काम उस ढंग से नहीं हुआ। इधर के 5 महीने माननीय हेमंत सोरेन जी को बिना किसी सबूत के ईडी ने जेल में रखा, तो कुल मिला के 3 साल भी काम करने के लिए ठीक से नहीं मिला। अरे हेमंत जी गए थे, चंपई जी तो बने थे सीएम, सरकार तो चल रही थी, सरकार नहीं गिरी थी महुआ जी, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा सरकार अपना काम कर रही होगी ना। कौन थे इसको लेकर? तो और एक बात कहूंगी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहा गया कि हाँ भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब यहाँ पर चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, तो भाजपा ने यहाँ 3 महिलाओं को टिकट दिया, तो ये स्वागत योग्य है, हम लोग तो महिला के हितैषी हैं। लेकिन तीनों महिला, एक महिला जेएमएम से थी, एक महिला कांग्रेस से थी और एक महिला राजद से थी। आप देख लीजिए, तीनों महिला हमारी पार्टी से लेके जाया गया उसमें। तो भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, क्या उनके पार्टी में, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में, एक भी महिला प्रत्याशी नहीं थी जो यहाँ से चुनाव लड़ती झारखंड से? तो राजद से अन्नपूर्णा देवी जी को लाया गया, कांग्रेस से गीता कोड़ा जी को लाया गया और जेएमएम से सीता सोरेन जी को लाया गया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। और जिस गीता कोड़ा जी को लिया गया और बाद में मधु कोड़ा जी भी हमारे बीजेपी में आ गए, उनके बारे में पार्लियामेंट में हम लोगों के सामने उसके कुछ ही दिन पहले, शायद 7 दिन 10 दिन पहले, माननीय अमित शाह जी ने कांग्रेस को भला बुरा कहा कि मधु कोड़ा जी जो इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो कैसे आपकी पार्टी में हैं। और उसके बाद 7 या 10 दिन या 15 दिन बाद मैं जब सुनी कि उन्हीं लोगों को बुला के पार्टी में टिकट दिया जा रहा है, तो मैं बहुत हैरान अलग मुद्दा था, करप्शन अलग मुद्दा था महुआ जी। बिल्कुल, आपने अभी तक उस पर हमें भी तो कुछ मुद्दे जवाब ही नहीं। नहीं, आप देंगी मुद्दे, बिल्कुल देंगी, लेकिन
ये करप्शन की भेंट तो चढ़ा मेरे झारखंड, कहने ऐसा का लग रहा मतलब है कि अगर आप दूसरों को किसी चीज के लिए दोषारोप कर रहे हैं दूसरों को, तो फिर वो खुद नहीं करना चाहिए। क्या करप्शन की भेंट चढ़ा है झारखंड? बिल्कुल यही नहीं, मेरा सवाल है। मैं इससे नहीं मानती, क्योंकि जो ईडी ने पहला मतलब ईडी की बात नहीं कर रही, जिन चीजों की बात हो रही है कि सड़क निर्माण हो, फ्लाईओवर निर्माण हो, तमाम चीजों में अगर भ्रष्टाचार के आरोप देखिए, ये लगे, तो जांच का लोगों ने विषय है। कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है, वो जिसमें भाजपा ही राज्य कहती सरकार है, काम कर रही है। भाजपा कहती है, बाकी कोई नहीं कहता। जी, हमारी छोटी बहन का जो विजन जो है ना, वो राष्ट्रीय स्तर का है। यदि कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा विजन बिल्कुल विधानसभा तक सीमित है, रांची विधानसभा तक। मैं गुजरात, महाराष्ट्र, मैं वहां नहीं जा सकता। कई उदाहरण। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक फ्लाईओवर का ये, क्योंकि कई जगह मिलने का अवसर मिलता है, बात बोलते फ्लाईओवर ने बनाया। अभी फ्लाईओवर अभी तक चढ़े ही नहीं। सीपी सिंह तो उस पर चढ़ के एक बार उतर भी गया। एक ही बार? एक ही बार क्यों जाएंगे? बार बार उछलता है गाड़ी। हमने उद्घाटन किया ना, हमने गाड़ी उछलता है, क्यों जाएं? दूसरी बात, रातू रोड में डबल इंजन की सरकार के कारण केंद्र सरकार की राशि से वहां भी फ्लाईओवर बन रहा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। रांची नगर निगम भवन हमने बनवा दिया। और मैडम बुरा मत मानिएगा, आज आपकी सरकार है, मान लिया सीपी सिंह बुरा है, व्यक्तिगत नहीं, आपकी सरकार है ना। जब आपकी सरकार है तो जगह जगह पर ये कूड़े के ढेर क्यों पड़े हुए हैं नगर निगम के माध्यम से? मेरा ये कहना है, आपको भी फंड मिला, मुझे भी मिला। मैं 5 साल का, मुझे कहां का कितना पैसा मिला और मैंने उसका कौन कौन सा योजना लागू किया, मैं प्रकाशित कराने के लिए तैयार। लोग भी तैयार हैं। आपको मिला, आप भी उसको प्रकाशित कराइए। बिल्कुल। मैंने जो सड़क बनाया, जिसकी सड़क का रेती लेवल ऊंचा, तो भैया मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। उसमें माननीय छोटी बहन महुआ मांझी भी रहेंगी और देखेंगे कि नाली और सड़क जो हमने बनवाया है वो किस ढंग से बनाया, उस मोहल्ले के लोगों ने बनाया। मेरा सीधा सा प्रश्न है, इस करप्शन की बात कर रही थी, इतने दर्शकों के बीच इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ये आलमगीर आलम साहब का पीए के घर से, पीएस के घर से 35 करोड़ रुपया मिला। वो कहां से आया? आलमगीर आलम साहब उसी केस में जेल में। मैंने सुना है कि उनके पीएस, कई मंत्रियों के पीएस नहीं, अब तो सवाल है कि कुछ देर में कह देंगी आप कि ईडी वाला रख दिया होगा 35 करोड़। नहीं, वो कह रहे हैं तो कि वो कांग्रेस के हैं भाई, कई बीजेपी के मंत्रियों के भी वो पीएस रह चुके हैं। ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, तो ये वो कांग्रेस के थे। नहीं, वैसे नहीं, भेग में मत कहिए ना, मैं तो यहाँ कर रहा हूँ। अरे भैया कुछ दिनों मेरा भी पीएस रहे थे, तो वही तो बात है, आपका भी मैं कह रहा हूं ना, तो वो पैसा हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि मेरा भी पीएस कुछ दिन के लिए थे, मैं तो खुद कह रहा हूं स्पष्ट रूप से। लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूं डंके की चोट पर, मेरे पीएस चूंकि रखना पड़ता है, मजबूरी है, एक फाइल भी मेरा पीएस के हाथों से नहीं गुजरता था। ठीक है, सीपी सिंह डायरेक्ट करता था। नहीं, मेरा आप सुनिए, आप यहां पर बैठे हुए देखिए, हम लोग सिर्फ बोले तो अच्छी बात नहीं है, जनता से भी पूछिए ना, पूछिए कि क्या आज के दिन जब जब मेरा प्रश्न है, क्या कारण है कि जेएमएम कांग्रेस राजद की सरकार आती है, बालू गायब हो जाती है, मेरा प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, आप जनता से वक्त की पूछिए। बात है, जनता ने तो ताली बजा के बता दिया। मैं सिर्फ अब, क्योंकि जाते जाते हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है, आपकी गारंटी क्या है? आपकी गारंटी, आपने कहा मोदी से बढ़कर, मोदी जैसी गारंटी मेरी भी गारंटी है। एक एक लाइन में आप दोनों जनता को क्या गारंटी दे रहे हैं चुनाव में, और उसके बाद खत्म करते हैं।
मैं ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती हूँ। ऐसा नहीं कि किसी विशेष क्षेत्र में, बल्कि इस शहर को मेट्रो सिटी बनाने का मेरा इरादा है और जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं उनसे भी मैं निजात दिलाऊंगी और साथ ही साथ जनता के साथ हर वक्त खड़ी रहूंगी। उनकी जो भी मांग होगी उसे पूरा करूंगी। जैसा कि मैं सालों भर मैं भी क्षेत्र में रहती हूँ, मैं सांसद होने के बावजूद कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब मैं जनता के बीच नहीं होती हूँ। रात हो या दिन मैं उनके काम में ही लगे रहती हूँ, उनकी सेवा में ही लगी। ये आपकी गारंटी है? जी। सिंह साहब, फाइनल कमेंट, आपकी गारंटी क्या है? मैं कोई नया गारंटी नहीं देने जा रहा हूं। जब 96 में चुनाव लड़ रहा था ना, मैंने एक ही गारंटी दिया था। हाँ। रांची की जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा, उपलब्ध हूं, आगे भी रहूंगा। विकास किया है, विकास करेंगे, मेहनत और प्रयास करेंगे। सीपी सिंह आपका अपना है, बाद बाकी सब सपना। चलिए ठीक है, अब जनता किसके सपने को पूरा करती है? हालांकि देखिए, साहित्य के क्षेत्र से महुआ जी आती हैं, लेकिन शेरो शायरी का तो आज जो समा बांधा वो सीपी सिंह जी ने बांधा। तो यही खूबी है लोकतंत्र की कि अपने अपने स्टाइल से सभी जनता के बीच जाते हैं और सपनों की बात भी हो रही है और उन्हें पूरा करने की भी। जाहिर तौर पर देखते हैं अब कौन किसका सपना पूरा करते हैं और जनता आखिर जीत का सपना किसका पूरा करते हैं। दोनों ही खास मेहमान आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।